डॉक्टर, मैंने अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। मुझे डॉक्टर्स ने जो बताया मैंने वो लेंस लगवाया, उसके बाद भी मेरी विज़न बहुत अच्छी नहीं आई है। ये अक्सर सवाल चैनल पे भी लोगों ने पूछा है कि सर्जरी के बाद भी अच्छी विज़न ना आने का क्या वजह हो सकती है? क्या मेरे ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हुई है या कोई मेरे लेंस सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी लोग इसलिए परेशान होते हैं। अक्सर हम लोग की ओपीडी में भी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सैटिस्फाई नहीं होते हैं। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी अगर विज़न बहुत अच्छी नहीं है, सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उसकी क्या वजह हो सकती हैं, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। सनाई कैफ़े जो आपका चैनल है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आँखों में अच्छी विज़न होने की पहले क्या-क्या संभावनाएँ हैं? अच्छी विज़न होगी तो इसका मतलब आँख में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या सिचुएशंस आइडियल सिचुएशन है जिससे कि एक आँख अच्छा दिखे? जैसे एक कैमरे में को अगर आप देखें तो कैमरा और आँख लगभग काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। एक कैमरे में भी लेंस सिस्टम होता है और एक सरफेस होती है, फ़ोटोग्राफ़िक सरफेस होती है। पुराने ज़माने में हम लोग उसमें रील्स अपलोड करते थे और उसको हम लोग जब हमारी रील्स कंप्लीट हो जाती थी तो उसको हम लोग प्रोसेस के लिए भेजते थे और हमें पॉजिटिव पिक्चर्स मिलती थी। कभी एक्सपोज़र अच्छा नहीं है, कभी ओवर एक्सपोज़ हो गया, कभी आपने डिम लाइट में बहुत फ़ोटोग्राफ ली, फ्लैश बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी नहीं आया करती थी। वैसे ही आँख के अंदर भी सिस्टम है। आँख में एक लेंस है जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सबसे पहले कॉर्निया जो हमारी आँखों का शीशा है, ये एंट्री पॉइंट है। मेन लेंस आँख का यही है, 2/3 पावर यहाँ से आती है। उसके बाद पुतली होती है जो एक शटर की तरह काम करती है, आइरिस जिसको हम लोग कहते हैं। रोशनी ज़्यादा जाती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है जिससे कि रोशनी कम जाए, और जब डिम लाइट होती है तो पुतली फैल जाती है। वो शटर, कैमरे के शटर की तरह काम करती है। उसके पीछे एक नेचुरल लेंस होता है जो फाइन फोकस करता है, जो कि उम्र के साथ में ओपेक होता है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। फिर आपके आँख के अंदर, क्योंकि हवा तो है नहीं, आँख के अंदर खोखला नहीं है, आँख के अंदर एक फ्लूइड भरा है जिसको हम लोग विट्रस कहते हैं, यानी जेली कहते हैं। जो आँख के अंदर का पानी होता है वो एज के साथ में उसमें चेंजेस भी होते हैं। वो पहले यंग एज में जेली के फॉर्म में होता है, जैसे जैसे एज एडवांस होती है वो लिक्विफाई होने लगता है, उसमें क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं और उसमें धब्बे पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्दे पे शेडोज़ आते हैं जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। फिर आपका फाइनली पर्दा होता है जिस पे कि रोशनी पड़ती है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंजेस होते हैं जो हमारे नस के थ्रू दिमाग में जाते हैं और दिमाग उसको एनालाइज करके पिक्चर के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब आँख के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके ठीक होने बहुत ज़रूरी हैं। यानी अगर आपके कॉर्निया में कोई भी प्रॉब्लम है, कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटीज़ है, हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपकी अच्छी विज़न नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सर्जरी के बाद, एक अच्छी सर्जरी होने के बावजूद। सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया की सरफेस आपकी टीयर फिल्म है। कॉर्निया इटसेल्फ एक रफ स्ट्रक्चर है, नेचर ने उसमें फ्लूइड दिया है, टीयर्स दिए हैं। टीयर्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कि पानी होता है, वाटर होता है, सरफेस पे म्यूसिन होता है जो ग्रीज होता है आँख का, जो सरफेस सीक्रेट करती है, और उसमें ऑयल होता है। इन दो तीनों के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग टीयर फिल्म कहते हैं। जैसे एक फर्श के ऊपर अगर रफ़ है तो उसके अगर हम पानी डाल दें तो वो चमकने लगेगा, तो वैसे ही अगर हमारी आँख में जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ज़रूर है बट वो रफ़ है। नेचर ने उसके ऊपर फ्लूइड डाला जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया और हमारी आँख के अंदर रोशनी जाती है, जैसे एक फर्श शाइन करने लगता है उस तरह से। तो टीयर फिल्म अगर आपकी गड़बड़ है, यानी कोई भी ड्राई आई एलिमेंट है आपकी, तो आपकी विज़न अच्छी नहीं रहेगी, आपको विज़न में शार्पनेस नहीं रहेगी, आपको ग्लेयर होगा, चमक लगेगी, और आपको रोशनी फोकस लाइट में आपको ग्लेयर हेलोज फील होंगे। फिर कॉर्निया। कॉर्निया अगर आपका हेल्दी नहीं है, कॉर्निया में कोई रेगुलरिटीज़ हैं, कॉर्निया में कोई एक्टिक चेंजेस हैं, कॉर्निया में कोई ओपेसिटीज़ हैं, कोई बचपन में कोई इंजरी हुई है, बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से कॉर्निया में इन्फेक्शंस की वजह से कॉर्निया में ओपेसिटीज़ डेवलप हो गई हैं, तो वहाँ पे भी आपकी लाइट स्कैटर होगी और रोशनी आपकी फोकस्ड क्लियर लाइट नहीं जाएगी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको अच्छा नहीं दिखेगा। फिर पुतली। पुतली का एक शेप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वो सेंटर होना चाहिए। एक्सेंट्रिक होगी, कोई इंजरी की वजह से पुतली सेंटर से हट जाए, या पुतली शटर काम ना करे, कुछ आंखों में इन्फेक्शंस पैरालिसिस की वजह से, या आंखों के अंदर
कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग यूवियाइटिस या रेडोसाइक्लिटिस कहते हैं, उनमें पुतली फ्रीज़ हो जाती है या चिपक जाती है लेंस के ऊपर और वो शटर काम नहीं करता। इसलिए अगर हम धूप में जाएंगे तो जो पुतली को सिकुड़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और अगर हम कम रोशनी में जाएंगे तो पुतली को जो फैलना चाहिए, तो पुतली अगर वो प्रॉपर नहीं फैल रही है तो फिर हम उसकी वजह से भी हमारी आंखों में विज़न का फोकस नहीं आएगा। हमें कम लाइट में हम अच्छा नहीं देख पाएंगे, बहुत ब्राइट लाइट होगी तो चमक लगने लगेगी। पुतली की प्रोसेसिंग में हमारी सर्जरी भी इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारी सर्जिकल फ्लॉ है, कुछ सर्जरी की वजह में भी कुछ प्रेशर्स की वजह से, या कभी कभी फेको क्योंकि बहुत प्रेशराइज सिस्टम के थ्रू सर्जरी की जाती है। कभी कभी पुतली आपकी अगर फैलती नहीं है तो सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको हुक्स लगा के खींचा जाता है जिससे कि उसके शटर स्फिंक्टर्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि कोई चॉइस भी नहीं होती है। अगर हम हुक्स लगा के पुतली को नहीं फैलाएंगे तो मोतियाबिंद हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि मोतियाबिंद तो बहुत बड़ा होता है जो पुतली के पीछे छुपा होता है। तो इसलिए पुतली का नॉर्मल होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उसके पीछे लेंस की। लेंस आपने मोतियाबिंद था, आपने निकलवा लिया, नया आर्टिफिशियल लेंस लगवा लिया। लेंस लगाने के बाद भी हमारी विज़न प्रॉपर नहीं है, अगर कोई लेंस में डिसेंट्रेशन है, लेंस प्रॉपरली पोजीशन नहीं है, या कोई पावर मिस्टेक्स हैं, पावर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, ये फ्लॉ आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ में बहुत कम होते हैं लेकिन बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि शरीर में मैथमेटिक्स नहीं चलती कि मैथमेटिक्स में 2+2 4 ही होगा। शरीर में हमेशा वेरिएशंस मिल सकते हैं, आपके चेंजेस मिल सकते हैं। कितनी भी हायर एंड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी कभी कभी प्रेडिक्शंस में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर सकती हैं, वहाँ पे फ्लॉ रह सकता है। पावर्स, दूसरा एग्जैक्ट पावर के लेंसेज भी नहीं अवेलेबल होते। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की आंख में अगर 22.22 नंबर का लेंस लगना चाहिए तो 22.22 नंबर का तो लेंस आता ही नहीं है, या तो 22 होगा या 22.5 होगा, क्योंकि 0.5 डायप्टर्स के इंक्रीमेंट पे लेंसेज आते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर होगा तो भी आपकी विज़न में शार्पनेस नहीं होगी। तो कैटरेक्ट सर्जरी में जैसे आँख से आप बाहर देखते हैं वैसे ही आँख के अंदर भी हम लोग हर चीज़ देख सकते हैं। लेंस का डिसेंटर्ड होना, लेंस का पोजीशन पे ना होना हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से जा सकता है कि लेंस की पोजीशनिंग की वजह से मिस्टेक्स हैं और मेरे देखने में विज़न में प्रॉब्लम है। उसके बाद आँख के अंदर विट्रेस में आते हैं जो जेली भरी हुई है। जेली में अगर कोई भी स्पॉट्स हैं, डिजनरेशंस हैं, कुछ उसके अंदर ओपेसिटीज़ हैं, तो आपको रोशनी में वो एक क्लाउड के फॉर्म में आपके सामने रहेंगे। जिधर की तरफ आप देखेंगे आपको लगेगा जैसे कि वो क्लाउड सा चल रहा है, मक्खी या मच्छर जैसा लग रहा है। ये आपके आँख के अंदर पानी में होता है। अगर थोड़ा बहुत है तो उसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसको इग्नोर करिए अगर आपका पर्दा नॉर्मल है तो। और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर उस कंडीशन में अगर पेशेंट को विजिबिलिटी बहुत कम है या किसी बीमारी की वजह से है या ब्लड की वजह से है, तब फिर हमें उसको विट्रेक्टमी करके निकालना की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में एक नॉर्मल आई के अंदर थोड़ी बहुत ओपेसिटीज़ होना बड़ा यूजुअल है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको इग्नोर करना ही एक तरीका होता है, क्योंकि इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट्स हमारी आँख में होते ही होते हैं। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पर्दा। अगर पर्दे पे कोई भी चेंजेस हैं, आपको एज से रिलेटेड कुछ डिजनरेशंस हैं, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारा पर्दा भी कमज़ोर होता है, हमारी बॉडी भी कमज़ोर होती है, तो हमारी आँख भी तो शरीर का ही पार्ट है। कोई एज रिलेटेड डिजनरेशंस तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। साथ में आपकी आँखों की जो ऑप्टिक नर्व है जिससे कि सिग्नल हमारा दिमाग तक जाता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काला मोतिया उसको असर करता है, यानी ग्लॉकोमा। क्या आपकी ग्लॉकोमा से कोई आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज तो नहीं हुई है? आपके सेंसर्स जो हैं आपके वो कम तो नहीं हो गए? क्योंकि ग्लॉकोमा होगा तो वो आपकी आँख के अंदर आपके सेंसर्स को कम करता है। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ आँख की रेटिना की कैसी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी विज़न के लिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका दिमाग, क्योंकि फाइनल जो इमेज बनेगी वो आपके दिमाग में बनेगी। दिमाग उसको प्रोसेस करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक एल्जाइमर प्रॉब्लम है, पार्किंसोनिज्म है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो दिमाग की है, जिससे आपका दिमाग कमज़ोर होता है, उसकी सोचने की, उसकी एनालिसिस करने की पावर कम होती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे आँख विज़न के जो कॉर्टिकल एरिया है, जो ऑक्सीपिटल ग्लोब है, जहाँ पर हमारा आई की सारी इमेज की प्रोसेसिंग होती है, वो भी कमज़ोर होगा, तो वहाँ पे भी विज़न कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगी। तो इसलिए अगर आपकी विज़न प्रॉपर नहीं है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, रीज़न जानने की कोशिश करिए, उनसे डिस्कस करके कि वजह क्या है, क्या ये विज़न इसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्टेबल है तो उसको करेक्ट किया जाएगा, अगर वो करेक्टेबल नहीं है तो इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीज़ ठीक नहीं कर सकते। अगर इंसान के हाथ में हर चीज़ आ जाए हम सब ठीक करने के लिए, तो शायद कोई बीमारी ना पड़े, शायद कोई आदमी को कभी
शरीर से कोई दुख भी ना उठाना पड़े। तो इसलिए मेडिकल साइंस की भी लिमिटेशंस हैं, उसको समझते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जो हमें ऊपर वाले ने दिया है उसमें खुशी के साथ निकालिए। हाँ, जो ठीक की जा सकती हैं उनको बिल्कुल ठीक किया जाएगा, लेकिन जो नहीं ठीक की जा सकती उसको अपने दिमाग से आपको ठीक करना पड़ेगा। बहुत लोगों के शरीर में प्रॉब्लम के साथ भी वो बहुत कुछ मिराकल्स कर देते हैं, जो कि एक मजबूत से मजबूत आदमी की हैसियत में नहीं होता। तो ये शायद मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी सवाल आपके हैं पूछिए, मुझे अच्छा लगता है उनको आंसर करना। और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने आँखों का बहुत ध्यान रखिए, अपने शेड्यूल्स को अच्छा रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए और खूब सारा अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।